क्या मिल्क पीने से हाइट बढ़ता है? हाइट मेनली जो 20% आपका रहता है वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा आप। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ ना उसकी हाइट मेरे से ज्यादा है, मेरे को इनसिक्योर फील होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे उस दौरान ज्यादा आपका हाइट बढ़ना रुक जाएगा। जिम के साथ हाइट का कोई एसोसिएशन ही नहीं है। लटकने से हाइट नहीं बढ़ता है। आपने कभी देखा है टॉम क्रूज को? अरे यार इसका हाइट कम है, मजा नहीं आ रहा इसको देख के। पीपल आर डम, दे आर गेटिंग डम एंड डम्बर। जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं उसके ऊपर दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। और मैं वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हूं जो आपको मैं ये चीज बोल सकता हूं। क्या आपको लगता है कि आपका हाइट कम है, दैट्स वाई आपका पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत कुछ तो लाग हो रहा है? या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा और हाइट हो जाता तो मैं मे बी मोर और अट्रैक्टिव बन जाता, क्या एक्चुअल में आपको हाइट इंक्रीज आप कर सकते हैं? या फिर आपने बहुत बार सुना होगा कि अप टू 18, 19, 20 तक हाइट का ग्रोथ रुक जाता है, उसके बाद आप जो भी करो आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप स्ट्रेचिंग, हैंगिंग ये सब करो तो आपका हाइट बढ़ सकता है। क्या मिल्क पीने से हाइट बढ़ता है? ऐसे बहुत सारे मिथ्स को आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। Keep watching. Hello everyone, this is Anurag Panda working as a Group A Gazetted Officer, and also I have prepared for UPSC Indian Engineering Service for 3 years and for the last 9 to 10 years मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ नेचुरली। मेरे कमेंट में बहुत लोग मुझे बार बार पूछते रहते हैं, सर आपका हाइट एंड वेट कितना है, हाइट एंड वेट कितना है, हाइट एंड वेट कितना है। ऐसे मुझे मिनिमम 30-40 कमेंट्स तो आ ही गए होंगे। सो दैट्स वाई ईच एंड एवरी कमेंट्स का मैं रिप्लाई तो कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि किसके लिए लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत दिन तक इस चीज़ का इनसिक्योरिटी था। फॉर योर रेफरेंस मैं 5 फीट 7 इंच का हूँ और करेंटली मैं वेट इन करता हूँ 69 kg पे। अब मेन जो 2 चीज़ हैं मैं यहाँ पे एड्रेस करूँगा। पहला तो है क्या मिथ्स है अराउंड हाइट, इसके रिगार्डिंग, और दूसरा है कि हाइट के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटीज को कैसे दूर किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। पहले आ जाते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस पे, हाइट कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 80% जेनेटिक्स, 20% एक्सटर्नल मूवमेंट्स। जेनेटिक्स बहुत बार डिफाइन करता है आपके हाइट को। मम्मी पापा का हाइट कम होगा, बच्चे का हाइट पे ज्यादा हो सकता है, जेनेटिक डाइवर्सिटीज होता है। जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं उसके ऊपर दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। जेनेटिकल एडवांटेज है या नहीं है, आप कुछ जीन्स अल्टर नहीं कर सकते, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ दो, जेनेटिक पार्ट को हटा दो, वो जो होना है वो हो जाएगा। 20% जो बोलते हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है मतलब क्या होता है, हाइट मेनली जो 20% आपका रहता है वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा आपका। वो तो है आपका प्रॉपर डाइट, स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। प्रॉपर डाइट क्या होता है ना, अगर आपको जो ग्रोइंग स्टेज होता है आपको प्रॉपर प्रोटीन, कैल्शियम, बोन हेल्थ के लिए जो आपको मैक्रोज हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो बैलेंस्ड मील एक बोला जाता है ना, वो अगर आपको नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली आपका ग्रोथ में रुकावट होगा वहां पे, दैट विल हिंडर योर ग्रोथ। सो ड्यूरिंग द ग्रोइंग स्टेज ट्राई टू मेक योर डाइट एज हेल्दी एज पॉसिबल। लाइक लाइफ लॉन्ग आपको डाइट को हेल्दी करना है, but at least when you're growing phase like up to 20, 21, 22 you have to really be careful about your diet. Second आ गया आपका स्लीप। स्लीप मीन्स अगर आपका ओवरऑल हेल्थ को आपको बेटर करना है ना, स्लीप का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है उस पर। स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत क्रिएट होता है अगर आपका स्लीप सही नहीं जाएगा। बॉडी में जो भी आप न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हो, स्लीप मतलब हाइबरनेशन स्टेट होता है, उस टाइम पे बहुत अच्छे से बॉडी में चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। प्रॉपर डाइट के साथ प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। तीसरा फैक्ट जो बहुत बार ओवरलुक किया जाता है और देयर इज़ अ मिथ अराउंड इट कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे उस दौरान ज़्यादा आपका हाइट बढ़ना रुक जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा जिससे आपका हाइट बढ़ना रुक जाएगा? यू कैन प्ले फुटबॉल, यू कैन, लोग बोलते हैं आप स्ट्रेच करो, झूल जाओ, लटक जाओ, इससे आपका स्ट्रेच बढ़ जाएगा। रबर थोड़ी हो आप कि आप स्ट्रेच हो जाओगे, मतलब पीपल आर डम, दे आर गेटिंग डम एंड डम्बर। रबर नहीं है आप स्ट्रेच कर लोगे, ठीक है, रबर तो फिर भी स्ट्रेच होने के बाद वापस आ जाता है नॉर्मली, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है। थिंग इज दैट आपको उस टाइम पे जितना फिजिकल एक्टिविटी है ना उसको बढ़ाना है, बिकॉज जितना फिजिकल एक्टिविटी होगा ना, बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, बॉडी को मसल्स जितने हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपके जो बोन्स हैं उतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और दैट्स वाई आपका ओवरऑल ग्रोथ अच्छा होगा। तो उस टाइम पे आप जिम भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिम के साथ हाइट का कोई एसोसिएशन ही नहीं है, वो भी जिम इज ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी। बॉडी को कैसा पता चल गया कि आप फुटबॉल खेल रहे हो कि जिम जा रहे हो? हैवी वेट लिफ्ट करने से डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बिकॉज उस टाइम पे आपके मसल्स, बोन डेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होने हैं।
आप अपना फाउंडेशंस को जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड करोगे ना, तो वो लाइफ लॉन्ग आपका साथ देगा। आपने देखा होगा गांव में जो बच्चे लोग रहते हैं, एडल्ट बनते हैं ना, तो उनको बहुत कम बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मेन थिंग इज दैट उनका फिजिकल एक्टिविटी, जो सिटीज में जो लोग रहते हैं, बचपन में उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फादर की बात कर रहा हूँ, वो अभी कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ का इनिशियल ईयर्स बहुत साल तक, 20, 25, 30 साल तक बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी किया हुआ है। तो उनका बेनिफिट उनको थोड़ा बहुत अभी मिल रहा है। आप बोल सकते हो कि 60 साल में 30 साल का बेनिफिट कैसे मिलेगा, मिलता है। खैर उसके ऊपर बात नहीं करते, बट एनीवे, जिम से हाइट नहीं रुकता है, लटकने से हाइट नहीं बढ़ता है। लटकने से क्या होता है, आपका पोस्चर इंप्रूव होता है। जैसे आपका स्पाइन होता है ना, स्पाइन कभी कभार कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। आपको डी कंप्रेस करने के लिए ना स्पाइन को लटकना इज अ वेरी गुड स्ट्रेचिंग मूवमेंट बोला जाता है। आप बहुत बार जब लटकते हो, पुलअप्स करते हो ना, इससे आपके पोस्चर्स बहुत इंप्रूव होते हैं। बिकॉज बहुत लोग ऐसे हंचबैक करके रहता है ना, वो हाइट उनका कम लगता है। लेकिन अगर आप पोस्चर को सही रखोगे ना, डेफिनेटली आपको 1 इंच का एडवांटेज तो वहीं पे मिल रहा है। बट कहने का क्या मतलब है, ये सब चीज़ों जो मैंने बोला ना आपको, सब चीज़ ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करेंगे आपके हाइट को, बहुत कम। लाइक 80-20 तो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता 20% भी इंप्रूवमेंट वो लाते हैं। बहुत माइन्यूट सा चीज है ये, ठीक है। तो मेनली हाइट जो है वो आपका जेनेटिक्स के ऊपर रहेगा, उसके ऊपर ज्यादा दिमाग डालने की जरूरत नहीं है। अभी सेकेंड पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसिक्योरिटीज अराउंड इट। और मैं वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हूं जो आपको मैं ये चीज बोल सकता हूं। मैं जब अपने बीटेक करियर में था, मेरे को बहुत बार लगता था मेरा हाइट कम है। मैं हमेशा, मेरे साइड में कोई अगर लड़का खड़ा है तो मैं हमेशा उसको ट्राई करता था, इसका हाइट मेरे से ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है कि नहीं है। और बिलीव में ये बहुत साल तक मैंने किया है। एक अच्छी लड़की दिखती थी ना, उसका हाइट अगर मेरे से ज़्यादा है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, वो मैं दूर दूर तक जानता भी नहीं उस लड़की को, ठीक है। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ ना उसकी हाइट मेरे से ज़्यादा है, मैं हमेशा से मेरे को इनसिक्योर फील होता है, काश मेरा हाइट और 2 इंच बढ़ जाता। मैंने अपने माइंड में ले रखा था, मेरा हाइट अगर 5-10 होता तो अच्छा होता। फिर कभी कभार सोच लेता था नहीं 6 फीट होता तो अच्छा होता। फिर कभी कभार इमेजिन करता था नहीं 6 फीट ज़्यादा हो रहा है यार, इतना तो ज़्यादा नहीं चाहिए, 5-10 ठीक है मेरा। एनीवे, आई हैव ओवरकम ऑल दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज। मैं ओवरकम कर चुका हूँ दीज इनसिक्योरिटीज को। सो अभी आई एम द राइट पर्सन, मैं आपको बोल सकता हूँ कि कैसे इन इनसिक्योरिटीज को आप भी हटा सकते हो। सो पहला तो चीज़ है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है जो आपके कंट्रोल में है, उसी फैक्टर्स में। हाइट बढ़ना, एक तो 18-20 साल बाद, 20 साल तक भी उतना आपके कंट्रोल में नहीं था, और उसके बाद तो बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में है वो आप फोकस करो। पहला, अपने फिजिक को ठीक करो। आपने देखा होगा, टॉम क्रूज को देखा होगा, ब्रैड पिट को देखा होगा, टू ऑफ द मोस्ट हैंडसम, मोस्ट अपीलिंग एक्टर्स इन हॉलीवुड। उनका हाइट कितना है? टॉम क्रूज का 5 फीट 7 इंच है, मेरे से सेम है। ब्रैड पिट 5 फीट 9 इंच, थोड़ा ज़्यादा है, बट उनके स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 फीट 9 इंच बहुत कम है, बिकॉज उनका एवरेज हाइट तो 5 फुट 8 इंच होता है। तो आपने कभी देखा है टॉम क्रूज को, अरे यार इसका हाइट कम है, मजा नहीं आ रहा इसको देख के? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो एक्स फैक्टर है, जो उनका एक्टिंग है, जो उनका करिश्मा है, जो उनका स्क्रीन पोर्ट्रेल है, जो उनका नॉलेज है, उसको इंप्रूव किया। तो इंसान इस चक्कर में, उनका जो लैकुना होता है ना, लैकुना क्या है? हाइट का लैकुना है, वो छुप जाता है। इवन टॉम क्रूज की वाइफ तो उनसे बड़ी थी हाइट में, आई थिंक। तो आपको ना अपने अंदर का एक्स फैक्टर को इंप्रूव करना है, थोड़ा गुड लुकिंग बनना है। आई एम नॉट सेइंग कि 6 पैक्स एब्स चाहिए आपको, बट आपको एक फिट बॉडी रखना है। बिकॉज जब आपका हाइट थोड़ा कम होता है और आपका पेट निकला हुआ रहता है ना, ये कोई अच्छा एक्सेंचुएटिंग पार्ट नहीं होता है बॉडी का, पेट। तो ये ऑलरेडी आप हाइट जो कम है वो और भी ज़्यादा दिखता है। और सेकंड थिंग, पेट बढ़ना तो ऐसे ही बहुत सारे दिक्कत का रीज़न है। हाइट बढ़ा, मतलब ज़्यादा हो ना हो, पेट आपको कम करना ही करना है। सो एनीवे, ट्राई टू इन्वेस्ट इन ए गुड फिटनेस रूटीन। आपका हेल्थ के ऊपर काम करिए, डेफिनेटली उसके वजह से जो आपका पोस्चर में इंप्रूवमेंट होगा, जो आपका फिजिक में इंप्रूवमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं आपके हाइट को नोटिस करने नहीं देगा। सेकंड थिंग, अगेन वही चीज़ के लिए आपको डाइट पे इंप्रूवमेंट करने हैं। बिकॉज अगर आपका डाइट सही रहेगा तो आपका फिटनेस सही रहेगा, तो उस चक्कर में आपका हाइट का जो लैकुना है वो छुप जाएगा। ये हो गया आपके फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने बोला। इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। मुझे याद है हाइट बढ़ाने के बहुत सारे जो इनसिक्योरिटीज है उसका फायदा उठा के लोग पिल्स बेचते हैं कि इससे आपका हाइट बढ़ जाएगा। मैंने भी खरीदा था। मैं आई एम अशेम्ड टू से दैट आई एम ए हाईली एजुकेटेड गाय, बट कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटीज आप पाल के रखते हो ना,
इस चक्कर में कभी कभार इतने इनसिक्योर हो जाते हो ना कि आप बहुत सारे ब्लंडर्स करते हो। मैंने वैसा किया था, खैर वो छोड़ो, मैंने कर दिया। आपको ऐसा ब्लंडर्स नहीं करना, आपको अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है। जैसे कि मैं अभी किसी को बोलता हूँ ना, मैं एक गैजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और वो मेरे को देखते हैं, मैं फिट बॉडी है, थोड़ा सब कुछ ठीक है। लोग नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसे बॉडी वाले लोगों को नहीं देखते। उनका एक गवर्नमेंट ऑफिस में लोगों को देखने का एटीट्यूड है, बुढ़ा होगा, मतलब एज ज़्यादा होगा, पेट निकला हुआ होगा, ऐसे पान खा रहा होगा, चाय पी रहा हो, उस टाइप का। लेकिन जब वो पे एंटर करते हैं, मुझे देखते हैं, तो पहले तो सोचते हैं मैं कोई दूसरा इंसान हूँ, बट जब उनको रियलाइज़ होता है दे गेट इम्प्रेस्ड। तो बहुत बार उन्होंने बोला भी है कि आप लग नहीं रहे हो वैसे, बिकॉज आपने अपने अंदर का दो चीज़ जो बोला मैंने, फिटनेस एंड फैक्टर मैंने बोला, डाइट को इम्प्रूव किया आपने, उसके वजह से ये चीज़ हाइट का कम होना कोई नोटिस करता ही नहीं। बट अगेन जब वहाँ तक रहता है, उसके बाद जब आपके साथ वो बात करते हैं ना, आप कितने लेवल के इंटेलेक्चुअल इंसान हो, आपने कितने बुक्स पढ़े हैं, आपने कितने नॉलेज गैदर किए हैं, आप किस तरह से बात करते हो, आप किस तरह से बैठते हो, बैठने के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। लोग ऐसे भी बैठते हैं, ऐसे भी बैठते हैं। अब कोई बंदा अगर ऐसे बैठ के, ऐसे पूरा स्ट्रेट बैठ के आपसे बात कर रहा है ना, सामने वाला बंदा 2 मिनट सोचेगा, 2 मिनट तो नहीं, 5 सेकंड तो एटलीस्ट सोचेगा, कौन है ये। कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, ऐसे बहुत अच्छे से बैठ के आई टू आई कॉन्टैक्ट में बात करना है। किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे हेलो, तो उसको लगेगा कि ये वीक है। अब उसी चक्कर में ना कभी कभार उसको आपका हाइट भी नोटिस हो जाए। तो बोलने का मतलब है अपने एक्स फैक्टर को इंप्रूव करो। सबका एक एक्स फैक्टर होता है। एक्स फैक्टर मतलब किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को, मेरे को जैसे बुक पढ़ना अच्छा है, मेरे को चीज़ें नए चीज़ें देखना अच्छा है, मुझे टेक्नोलॉजी पे अच्छा है, मेरे को गैजेट्स यूज़ करना अच्छा लगता है। तो उसी चक्कर में लोग जब बात करेंगे कि आपके पास ये फ़ोन है, हाँ ये फ़ोन ये है, 14 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मैक्स है, इसमें ये चिप है, वो है, उसको समझ में आया ना, उसको लगेगा कि नहीं यार ये तो इंटेलेक्चुअल बंदा है। अब उसी चक्कर में वो आपके दूसरे क्वालिटीज़ के ऊपर इतना फोकस्ड रहेगा ना, कभी आपके हाइट पे नहीं जाएगा वो चीज़। और ये मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ। आज तक मैं 2 इंस्टेंसेस बता रहा हूँ। जब मैं गाड़ी खरीदने गया था, मेरे को बोले सर आपका हाइट अच्छा है, आप ये गाड़ी ले लो। मैं तभी सोच के हंस रहा हूँ अपने मन में, लाइफ में हाइट को लेके इतना इनसिक्योरिटी था मेरे को। आज कोई बंदा मुझे बोल रहा है आपका हाइट अच्छा है, मेरा हाइट कुछ बड़ा नहीं है, अभी मैं 5'7" ही हूँ। बट थिंग इज दैट ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स, पोस्चर, फिटनेस एंड एवरीथिंग, लोग वो नोटिस ही नहीं कर रहे। मेरे को और एक इंस्टेंस में, सर एक लड़का मेरे से लंबा है, मेरे को पूछ रहा है सर आपका हाइट कितना है, मैंने बोला 5'7", मतलब मैं तो 5'8" हूँ, बट आप मेरे से लंबे दिख रहे हो। आपने कोई हील व्हील वाला शू पहना है क्या? मैंने स्नीकर्स पहना था, उस पर नॉर्मल पतला ही रहता है। खुद से बोल रहा है नहीं आपका थोड़ा फिटनेस अच्छा है ना, तो आप थोड़े लग रहे हो लंबे जैसे। पॉइंट प्रूवन। सो अगेन मैंने चीज़ आपको समझाया। हम लोग समरी क्या ले सकते हैं, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर रोके फायदा नहीं है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उन पे हमें फोकस करना है। हाइट का बस एक इंस्टेंस था जिसके अराउंड मैंने आपको ये चीज़ समझाया। जो आपके कंट्रोल में है उस पर वर्क करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर रोना बंद करो, ठीक है। तो ये मे भी थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, पता नहीं। एनीवे दैट्स इट। एंड मेरे चैनल में जाओ, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जॉब, फिटनेस, स्टडी के साथ फिटनेस कैसे का आप मेंटेन कर सकते हो, मेरे एक इंस्टेंस ले सकते हो, मेरे से इंस्पिरेशन ले सकते हो। बिकॉज ज़्यादा चैनल ऐसे हैं नहीं जो ऐसे कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज ये कंटेंट उतने पता नहीं चलता नहीं होगा। आई थिंक दैट्स एनीवे व्हाटएवर, दैट्स ऑल। थैंक यू।